हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न हमारा कि 1 से लेकर के 200 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है, बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक है। क्या होता है ट्रिक? हम लोग का ट्रिक होता है आपका फर्स्ट, प्लस का होता है आपका लास्ट। बटे में करने हैं आपको 2 और गुने में कर देने आपको क्या? कुल संख्या। गुने में करना है क्या आपको? कुल संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक पूछ रहा है ना, तो पहला संख्या क्या होगा हमारा? 1 होगा, तो पहला संख्या आपका 1 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस करेंगे। लास्ट कहाँ तक पूछ रहा है? 200 तक, तो अंतिम संख्या आपका 200 हो जाएगा। बटे में 2 है तो 2 कर देंगे। गुने में कुल संख्या। अब बताइए 1 से लेकर के 200 तक में कुल कितनी संख्या होगी? तो 200 ही संख्या होगी, तो गुने में करेंगे कितना? 200। 2 से कट करेंगे, यहाँ पे कितना होगा? 100 होगा। सॉल्व करेंगे, एक प्लस का 200 कितना होगा आपका? 200 1 हो जाएगा हमारा। गुने में कितना है? 100 है तो 100 कर देंगे। जब गुना करेंगे कितना होगा आपका? 201 पे डबल जीरो हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 1 2 3 4 से कहाँ तक पूछ रहा है? 80 तक। कहाँ से लेकर के? 1 से लेकर के 80 तक। तो क्या होता है हमारा ट्रिक? होता है फर्स्ट, प्लस क्या होता है आपका? लास्ट। फर्स्ट प्लस क्या होता है? लास्ट, यानी कि अंतिम। बटे में 2, गुने में करना है कुल संख्या। ठीक है, तो 1 से लेकर के 80 तक में आपका कुल 80 संख्या हो जाएगी हमारा। फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 1, तो 1 करेंगे। प्लस का लास्ट क्या होगा? 80, तो 80 करेंगे। बटे में कितना होगा? 2, तो 2 करेंगे। ठीक है, गुने में कुल संख्या कितनी हुई? 80, तो लिखेंगे यहाँ पे 80। 2 से कट करेंगे कितना होगा? 40। सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस के कितना होगा आपका? 81 हो जाएगा। गुणे में करेंगे कितना? 40। गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा? 4 एक कम 4 हो जाएगा, और 8 चौके होता है कितना आपका? 32, यानी कि 3240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ऐसे प्रश्नों को आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। ये तो क्या हम लोग का ट्रिक, ये क्या हम लोग का ट्रिक हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मूला। ये जो नंबर है आपका, ये आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हम लोग का n इंटू एन प्लस का 1 बटे में होता है 2, जहाँ पे n क्या होता है आप लोग का? कुल संख्याओं की संख्या होते हैं, यानी कि n बराबर कितना होगा आपका? 80 हो जाएगा। आप इस पर चाहो तो सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए आप 80 इंटू का 80 प्लस का 1 बटे में हो जाएगा आपका 2। सोल्व करेंगे तो कितना होगा आपका? 2 से कट करेंगे कितना होगा? 40। यहाँ भी देखिए आप 40 गुने में 80 प्लस के कितना होगा आपका? 81। यहाँ भी आपका सेम नंबर आ रहा है। यहाँ पे गुना करेंगे कितना होगा? 3240। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन ये क्या होता है? आपका ट्रिक होता है। इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का सॉल्यूशन कर सकते हो, आसानी से हल निकाल सकते हो, चाहे वो सम पूछे, विषम पूछे, या कोई भी नंबर। देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि 40 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 40 तक पूछ रहा है ना, तो 1 से लेकर के 40 तक में आपका कुल कितनी संख्या हो जाएगी आपका? तो 20 क्या होगा आपका? 20 होगा सम संख्या आपका, और 20 होगा आपका विषम संख्या। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका सेम होने वाला है, फर्स्ट इंटू का लास्ट। तो 40 तक पूछ रहा है, तो पहला जो सम संख्या होगा हमारा क्या होगा? पहला संख्या होता है सबसे छोटी 2, उसके बाद क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 6। कहाँ तक होगा हम लोग का अंतिम संख्या? 40 तक। ठीक है, तो 2 से लेकर के 40 तक में आपका 20 क्या होगा? सम संख्या आएगा। 20 सम और 20 विषम। क्लियर है? तो नंबर कहता है फर्स्ट प्लस का लास्ट, यानी कि 2 प्लस का लास्ट क्या है? 40 बटे में होता है 2, गुने में होता है कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारा? 20, क्योंकि सम संख्या कितना होगा? 20 होगा, तो 20 से गुना कर देंगे। 2 से कट करेंगे होगा 10। सोल्व करेंगे 40 प्लस का 2 होता है 42, यानी कि 42। गुने करेंगे 10, हो जाएगा कितना आपका? 420 420। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा। करेक्ट है। अगर हम मान लीजिए, ये तो था हम लोग का शुरू से पूछा गया था। अगर मान लीजिए कोई बीच से ही पूछ दे, का बीच से करेंगे तो क्या होगा हम लोग का? या फिर सम संख्या
मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 20 से ही कि 24, 26, 28 कहाँ तक पूछे आपसे 80 तक पूछे कि सम संख्या का योग क्या होगा, सम संख्या का योग क्या होगा, सम पूछे या फिर विषम पूछे। तो बताइए आप 24 से लेकर के 80 तक में, 24 से लेकर के 80 तक में कुल कितनी सम संख्याएँ हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या 1 से लेकर के 80 तक में कुल कितनी सम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा 24 से लेकर के 80 तक, तो सबसे पहले करेंगे कि हम लोग 1 से निकालेंगे 80 तक में कितनी सम संख्या, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर के 80 तक में आपका 40 सम संख्या हो जाएगी और 40 विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कहाँ से आपको 24 तक, तो 24 के पहले क्या होता है हमारा 23, इसके ठीक पहले क्या होता है हम लोग का 22, यानी कि 1 से निकालेंगे कहाँ तक का 22 तक का, तो 1 से 22 तक में आपका टोटल आपका 11 क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 80 तक में 40 हुआ, 1 से लेकर के 22 तक में कितना हुआ 11। अब 40 में से 11 को माइनस कर देंगे हम, तो कितना होगा 10 में से 1 जाएगा तो बोलेंगे आप 9, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बोलेंगे 2, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि 24 से लेकर के 80 तक में आपका 29 क्या होगा सम संख्या होगा। क्लियर है, 29 सम संख्या होगा। बस सूत्र क्या कहता है, ट्रिक हमारा फर्स्ट प्लस का लास्ट, यानी कि कितना करना आपको 24 प्लस का 80 बटे में 2 गुने करने कितना आपको 29, बस आपको सोल्व कर देना है। सोल्व कीजिएगा तो 80 प्लस का 24 कितने होता है आपका, तो 80 प्लस 24 होता है कितना आपका 104 बटे में 2 गुने के 29, 2 सोल्व करेंगे कितना होगा 52, 52 गुने में 29 करने हैं, तो 29 गुना 2 करेंगे, 29 गुना 2 कितना होगा 58, तो 58 का हो जाएगा 8 आपका, कैरी बचेगा 5, कैरी बचेगा 5। फिर अगर 29 इंटू 5 करेंगे तो होगा कितना 145, 5 जोड़ेंगे कितना होगा 150, यानी कि 150, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 1508। देखिएगा ये जो प्रश्न आपका प्रश्न है 21 से लेकर के 75 तक का योग पूछ रहा है आपसे, ना सम पूछ रहा है ना ही विषम पूछ रहा है, कहाँ तक 75 तक का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे 21 से लेकर के 75 तक कितनी संख्या हो सकती है। आपको 1 से पूछेगा तो 75 तो समझ में आता है, 1 से लेकर के 75 तक में 75 संख्या हो जाएगी, लेकिन 21 से 75 तक में कितनी संख्या होगी। तो करने की आपको 75 में आपको 21 के ठीक पहले कितनी संख्या होती है 20, तो माइनस कर देंगे आपको 20, तो बोलेंगे 55 संख्या। ठीक है, अब क्या कहता है हम लोग ट्रिक कहता है फर्स्ट प्लस का लास्ट, यानी कि 21 प्लस का 75 बटे में होता है 2 इंटू में होता है कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है आपका 55 है, तो 55 सॉल्व करेंगे तो 75 प्लस का 21 कितना आपका, सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस ये कितना होता है 6, 2 प्लस का 7 कितना होता है 9, यानी कि 96 बटे में 2 गुने हो जाएगा कितना 55, 2 से सॉल्व करेंगे कितना होगा 48, यानी कि 48 गुने में 55। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2640, यही क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग विषम संख्या की। मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि बताइए 60 तक विषम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 ट्रिक सॉल्व करेंगे। पहला 60 तक पूछ रहा है तो 1 से 60 तक में आपका कितनी विषम संख्या होगी, तो आपका 30 विषम संख्या और 30 आपका सम संख्या। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला विषम संख्या 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 3 होगा, फिर 5 होगा, और फिर अंतिम जो विषम संख्या होगी आपका 59 यानी कि 59 हो जाएगी, यही तो होगा। तो ट्रिक क्या कहता है फर्स्ट प्लस का लास्ट, यानी कि 1 प्लस का 59 बटे में 2 गुने में आपका 30, क्योंकि कुल संख्या कितनी होगी 1 से 59 तक में आपका 30 ही तो संख्या होगी, तो यहाँ बोलेंगे आप 30। 2 से कट करेंगे कितना होगा 15, सोल्व करेंगे 59 प्लस ये कितना होता है 60 गुने में करेंगे 15,
15 से क्या होता है कि 90 यानी कि 900। ठीक है, यही क्या होगा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं है तो कैसे करेंगे, तो विषम संख्याओं का योग का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका एन स्क्वायर। एन जो होता है आप लोग का कुल संख्या होता है संख्याओं का, यानी कि 60 तक में कुल आपका 30 संख्या क्या होगी विषम। तो आपको करने क्या है, एन का मान होगा 30, यानी कि 30 का करने स्क्वायर, 30 का वर्ग होता है आपका कितना 900। आपका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।